हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग इसलिए कि सुबह सुबह आज आप लोगों के लिए एक नई मैं न्यूज़ लेके आया हूँ। एंड वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू रिगार्डिंग द जॉब। तो फ्रेंड्स, आज जो वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ उसमें ज़्यादातर टीचिंग से रिलेटेड है और ये आर्मी पब्लिक स्कूल में है। एंड ये आर्मी पब्लिक स्कूल जो है ये लोकेटेड है हिसार में। तो ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी मेरे दोस्त, जो भी मेरे फ्रेंड्स टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं या जिन जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। और क्या जॉब्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, वो मैं सारा तरीका आपको बताऊंगा। अच्छा, आप यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है कि कई जगह सीधे ईमेल दिया होता है कि आप ईमेल कर दीजिए। समटाइम्स बोला होता है कि आप लोगों ने रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, तो इसलिए कई मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि हमें को कॉल नहीं आई, जॉब नहीं लगी। तो कई बार ये गलती भी हो सकती है, इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो आज की जो जॉब है उसमें मैं आप लोगों को जॉब्स के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में आपने जो फॉर्म भरना है वो सिंपल जो बायोडाटा होता है वो नहीं भेजना है, आपने फॉर्म भर करके भेजना है। और वो फॉर्म कौन सा है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। और जानकारी पूरी होने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई आपकी एडवाइस हो, वो आप दे सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की जानकारी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आर्मी पब्लिक स्कूल मिलिट्री स्टेशन हिसार में कुछ वैकेंसीज निकली हैं रिगार्डिंग टीचिंग। तो दिस इज़ अ वेरी वेल रेप्यूटेड स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल में तो काम करने का मज़ा ही अलग है फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हर कोई आज की डेट में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आर्मी पब्लिक स्कूल में भी लेटेस्ट अभी वैकेंसीज निकली हैं। और ये कुछ कई जगह रेगुलर बेसिस पे हैं, कई जगह कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, लेकिन जो सैलरी होएगी आपको वो लगभग कंप्लीट सैलरी आप लोगों को इन हैंड मिलती है। तो इसलिए आप लोगों ने कोई भी चूक नहीं करनी है अप्लाई करने में। और कैसे अप्लाई करना है वो आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये फॉर्म दिखा रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल्स का एक फॉर्म होता है जिसको आपने फिल करना है। कैसे फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म? मान लीजिए आपने पीजीटी के लिए अप्लाई करना है तो पीजीटी यहाँ लिखना है। सब्जेक्ट इन केस ऑफ पीजीटी टीजीटी, यहाँ पीजीटी या टीजीटी जो भी आपका सब्जेक्ट है वो लिखना है। स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, कौन से स्कूल में आप, जैसे हिसार के लिए अप्लाई करना है तो हिसार लिखिए। मान लीजिए पटियाला के लिए अप्लाई करना है तो पटियाला लिखिए। यहाँ पे रिसेंट जो लेटेस्ट आपका फोटोग्राफ होगा वो यहाँ लगाना है, पेस्ट करना है आपने। और उसके बाद जो आपका पर्सनल डाटा है वो आपने यहाँ सारा फिल करना है। इसके बाद आपकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो आपका फ़ोन नंबर है वही आपने यहाँ पे देना है, मोबाइल नंबर। और ईमेल एड्रेस भी वही देना है जो एक्टिव हो। कई बार क्या होता है कि हम एक्टिव नहीं होता है वो ईमेल, वो दे देते हैं और हमें मेल आ चुकी होती है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। प्रेजेंट एंड प्रीवियस ऑक्यूपेशन, जो जो भी आपका डेजिग्नेशन था पहले पोस्ट में वो भरना है आपने। मतलब ये सारे आपने स्टेप्स जो हैं भरने हैं यहाँ पे। इसके बाद फैमिली लाइफ, मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड हैं, विडोज हैं, तो ये सारा इसमें फिल करना है। इसके बाद आती हैं आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी। तो ये आपने पूरा फिल करना है अपना जितना भी एजुकेशनल आपका रिकॉर्ड है। इसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंस और रेगुलर। अगर आपने कॉरस्पॉन्डेंस किया है तो कॉरस्पॉन्डेंस ही लिखें, और अगर रेगुलर किया है तो रेगुलर ही लिखें। क्या आपने सीएसपी क्लियर किया है, सी टेट या टेट क्लियर किया है तो कौन सी डेट को किया है। नेम ऑफ दी क्लासेस यू वुड लाइक टू प्रेफर, कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाना पसंद करोगे और कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ाना पसंद करोगे, तो यहाँ लिखना है आपने। ट्रेनिंग इन एनसीसी, स्काउटिंग, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक और अदर एक्टिविटीज़, जो भी आपने एक्टिविटीज़ में पहले हिस्सा लिया है 10th क्लास में, +2 में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो यहाँ लिखना है आपने।
मेरिट स्कॉलरशिप वॉन, अगर आपने कोई भी मेरिट जीती है, कोई सर्टिफिकेट जीता है, तो यहाँ पे लिखना है। कौन सी लैंग्वेजेस आप अच्छी तरह से बोल पाते हो, बोल सकते हो, यहाँ पे लिखनी है ABC में। कोई बुक्स या आर्टिकल आपने को लिखा हो तो यहाँ पे बताना है। इसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस पे, तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ फिल कर देना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ। फिर एप्टीट्यूड में आना है आपने, सब्जेक्ट्स विच यू एंजॉय टीचिंग मोस्ट। जो सब्जेक्ट आप बड़े मतलब खुशी से एंजॉयफुली पढ़ा सकते हो वो यहाँ पे भरने हैं। इसके बाद आपने अपने हेल्थ के बारे में पूरा स्टेटस देना है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा स्टेटस देना है, कंप्यूटर नॉलेज कितनी है उस पर टिक करना है आपने। इसके बाद दूसरी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो कम्प्लीटली इस फॉर्म को कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है आपने। और लास्ट में यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं, डेट डालनी है। और इंस्ट्रक्शन ये कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी लिखी गई हैं आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से कि प्लीज़ डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड करना है और फिर प्रिंट करना है और फिल कर देना है। फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन ए क्लस्टर। तो एक ही स्कूल का नाम लिखना है, दो स्कूल मत भर देना गलती से भी। और ब्लॉक लेटर में ही भरना है इसको। पेस्ट वन रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द फॉर्म एंड अटैच वन एडिशनल फोटोग्राफ फॉर कॉल लेटर। तो दो फोटोग्राफ लगाने हैं आपने, एक नहीं, क्योंकि एक तो आपका जाएगा फॉर्म के साथ और एक जो आपको कॉल लेटर आएगा उस पर भी लग के आएगा। सेंड बाई पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड ऑनलाइन। तो आप लोगों ने यहाँ पे जो अप्लाई करना है फ्रेंड्स, वो अप्लाई करना है आपने बाई पोस्ट। बाई पोस्ट ये फॉर्म, एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ जो है आपने बाई पोस्ट भेजना है, ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है। और आपने साथ में लगाना है डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपीज़ का, पेबल एट बैंक क्लोज टू दी लोकेशन ऑफ दी स्कूल। तो ये तो हुई पहली बात कि फॉर्म कैसे भरना है, और फॉर्म ही भेजना है, बाई पोस्ट ही भेजना है, 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ का ड्राफ्ट लगा के। अब बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार मिलिट्री स्टेशन में रिक्वायरमेंट है टीचिंग स्टाफ की रेगुलर बेसिस पे। तो अब देखिए ये रेगुलर बेसिस पे है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द पैनल इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हैविंग वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम conducted by AWES headquarter on 21-22 November 2020 और इन द पास्ट। अगर आपने आर्मी का कोई भी टेस्ट पहले दिया है तो उसका आप लोगों ने यहाँ पे फिल करना है, साथ में लगा अटैच करना है। और द इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन Jan-Feb 2020 एट आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार। तो इंटरव्यू जो है आपका जनवरी या फरवरी में हो जाएगा हिसार के आर्मी पब्लिक स्कूल में। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की कि नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है पीजीटी के लिए है, इंग्लिश की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, साइंस की और मैथमेटिक्स की। तो 1 2 3 4 5 पोस्टें हैं, मतलब सभी की एक एक पोस्ट है और ये रेगुलर रहेंगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन दी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स, बीएड साथ में होनी चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम कंडक्टेड बाय AWES। AWES का एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन ही होता है, तो वो आपका उसमें कितने आपके मार्क्स हैं। उसके बाद पीजीटी म्यूज़िक की एक पोस्ट है, रेगुलर है ये भी। इसमें भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूज़िक में होना चाहिए, वोकल में, विद मिनिमम 50% मार्क्स। फिर टीजीटी ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड इंग्लिश की वैकेंसीज़ हैं। एक ज्योग्राफी की है, 2 फिजिक्स की हैं, 2 इंग्लिश की हैं। ये सारी रेगुलर वैकेंसीज़ हैं, रेगुलर पोस्ट हैं। और इस टीजीटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद बीएड विद मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच, और वैलिड स्कोर होना चाहिए, आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट का। फिर अगली वैकेंसी है टीजीटी कंप्यूटर की, एक ही वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए बीसीए होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। बीई बीटेक कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने बीटेक की है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर आपकी ग्रेजुएशन है इन सब्जेक्ट एंड ए लेवल कोर्स हो फ्रॉम डोइक। वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। अब एज की बात करते हैं, 40 साल रहेगी फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, और 57 ईयर्स 57 साल रहेगी जिनके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है पिछले 10 सालों में। फिर बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म।
लास्ट डेट जो रहेगी सबमिट करने की एप्लीकेशन की वो 13 जनवरी रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों ने 100 रुपये का जो ड्राफ्ट लगाना है इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार। इनकम्प्लीट फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है। ऑल कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी। आपकी कंप्यूटर लिटरेसी चेक की जाएगी। आपकी लैंग्वेज में कितनी पकड़ है वो चेक की जाएगी। लैंग्वेज टीचर्स टेस्ट भी हो सकता है लैंग्वेज टीचर का। और जितनी भी ये पोस्टें हैं क्योंकि रेगुलर हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। सी टेट या टेट जो है ये मैंडेटरी नहीं है इनिशियल एंगेजमेंट के लिए। हाउएवर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको फिर 2 साल के अंदर अंदर ये सी टेट या टेट जो है क्लियर करना पड़ेगा। शुरुआत में आप लोगों के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है इस बात से। द स्कूल रिजर्व द राइट, बाकी जो जितनी भी बातें हैं वो इतनी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी बातें थी मैंने आपको बता दी, लेकिन ये एक बात ज़रूरी है ये कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो ये जो फॉर्म है इसका मैं आप लोगों को जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आई होप आज की ये जो वैकेंसीज़ हैं खासकर ऑल ओवर, मतलब ये हरियाणा या हिसार के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। So this is a very, very good opportunity for all the teachers, and I wish best of luck to all of you friends. Jai Hind.